हाय गाइस। तो शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर को जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है और यह एक पोयम है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोन के द्वारा लिखित यह कविता। तो सबसे पहले हम जॉन डोन के बारे में कुछ पता करते हैं, इनके बारे में इंट्रोडक्शन। तो चलिए, फर्स्ट लाइन, जॉन डन 1572 to 1631। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जॉन डन द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। जॉन डोन अगुआ थे एक नई प्रकार के गाए जाने योग्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के, जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है, यानी वैसे आध्यात्मिक कविता जो गाने योग्य और व्यंग्यपूर्ण थे, उनके वे अगुआ थे, यानी आगे आगे चलने वाले व्यक्ति थे ये जॉन डन। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। इनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ, यानी ये एक जहाँ जन्म लिए वह परिवार समृद्धशाली धन धान्य से परिपूर्ण था और वह कैथोलिक मानते थे। यानी आप लोग जानते होइएगा कि ईसाई धर्म दो संप्रदायों में मुख्य रूप से बटी हुई है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो ये कैथोलिक मानने वाले थे। इनका जन्म जो है लंदन में एक समृद्धशाली कैथोलिक परिवार में हुआ जो व्यापारी था। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जबकि उस समय इंग्लैंड जो था वह एंटी कैथोलिक था, वह कैथोलिक को नहीं मानता था। डॉन यानी जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को फोर्सफुली बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि अपने रिलीजन के कारण, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। उनका जो धर्म था वह कैथोलिक मानते थे, जबकि इंग्लैंड के लोग एंटी कैथोलिक थे, यानी कैथोलिक को नहीं मानने वाले। इसलिए उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और पढ़ाई किया धर्मशास्त्र का। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful naval। उन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया और became और हुए सेक्रेटरी सचिव टू ए पावरफुल नॉवेल, एक शक्तिशाली व्यक्ति का। ने उन्होंने 2 नेवल अभियानों में भाग लिया और एक सचिव बने, पावरफुल। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन्स नीस। उन्हें अपने जॉब ही लॉस्ट, उन्हें जॉब भी छोड़ना पड़ा जब वे कुछ समय के लिए जेल भेजे गए, प्रिजन, कैदी हुए। क्यों कैदी हुए, क्यों उन्हें कैद करना पड़ा, जेल भेजा जाने लगा? तो फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज नीस। जहाँ वे रहते थे, जो इनको आश्रय दिया, जिन्होंने इन्हें रखा, आश्रयदाता थे, उनकी भतीजी से इन्होंने गुप्त रूप से शादी कर लिया, इसलिए इन्हें जेल जाना पड़ा। इन 1615 एट द एज ऑफ 42
1615 ईस्वी में जब उनकी एज 42 वर्ष थी, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। 42 वर्ष की अवस्था में 1615 ईस्वी में डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन नियुक्त हुए। क्या चीज़ नियुक्त हुए? तो एंग्लिकन चर्च में वो पादरी नियुक्त हुए। एंड सून और बहुत जल्द ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के वे महान उपदेशक हुए। 1615 में ये जॉन डन जो है 42 वर्ष की अवस्था में नियुक्त होते हैं एक चर्च में, नाम है एंग्लिकन चर्च, और यहीं पर वे बहुत प्रसिद्ध जाने माने उपदेशक भी होते हैं, महान। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। लव के जो प्यार में जो इनका कविता होता था, गीतात्मक कविता जो होता था, डन ब्रोक कंप्लीटली, जॉन डन ने पूरी रूप से तोड़ दिया उसका पेट्रार्चन ट्रेडिशन। पेट्रार्चन ट्रेडिशन के साथ इटली के जो थे पेट्रार्चन ट्रेडिशन चलता था, वहाँ पर कविताएं जो लिखी जाती थी, तो उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्वल टोन, और उन्होंने परिचय करवाया एक बौद्धिक और बातचीत करने वाले टोन से लोगों को परिचय करवाया। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। उनकी जो प्रेम कविताएं थी, प्रेम की जो कविताएं थी, वो हाल ही में खोज, साइंस यानी विज्ञान और ज्योग्राफी की हाल की खोज और उस पर जोर देती थी, पॉइंट आउट करती थी। कंबाइन पैशन, संयुक्त जो जोश होता है उसके वर्बल मौखिक और भौतिक चिढ़ को, यानी मौखिक और भौतिक चिढ़ को पैशन के साथ, जोश के साथ उस पर जोर दे करके विज्ञान और ज्योग्राफी की खोजों को वो अपने कविताओं में दिखाते थे। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड द एलगीज एंड सेरोमन्स। जॉन डन जो थे बहुत अच्छी तरह जाने जाते थे, लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। किस लिए? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, अपनी गीत और कविताओं के लिए। कौन कविता? तो सोनेट, जो 14 पंक्ति की कविता होती है, 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट कहते हैं। तो गीत, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध थे। सेटायर्स एंड द एलगीज, प्रहसन, सेटायर्स इंग्लिश होता है प्रहसन यानी व्यंग, प्रहसन और शोक गीत के लिए भी वे प्रसिद्ध थे। एंड सेरेमन्स, और प्रवचन के लिए भी वे जाने जाते थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creation। जेन्युइन मतलब वास्तविक में, जितने भी हार्ड वर्ड हैं लगभग उसका हिंदी इसमें लिख दिया गया है। तो जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, वास्तव में जो काव्यात्मक रूप से जो अनुभव होता है वो हर्ष मीटर यानी कठोर मीटर, कविता में कठोर मीटर होता है, यानी कुछ उसमें नियम कानून होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है। उनका जो काव्यात्मक फीलिंग था, अनुभव जो था, उनके पूरे कविता में एक चित्रित होता था इमेज, कैसा तनावपूर्ण और जो है जिद्दी टाइप का जो है एक आपको इमेज मिलेगा, जो लगभग इनके हर एक कविताओं में ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।